मुझे 2:13 पर इत्तला मिली थी। ईद का मुगलपुरे तक पहुंचा हूँ तो दोबारा मैंने फ़ोन किया, स्ट्रेचर पे डाल के वो खुद ही लेके आए और हॉस्पिटल के अमले ने ही बताया, डॉक्टर्स ने बताया, मैं खुद छोड़ के आया था। जैसे छिला पूरा करते हैं यहाँ रखा था, अल्ट्रासाउंड करवाई तो पता लगा कि बेटा है। जो उनके दिमाग में चल रहा था कि दावत थी उसी दिन की दावत थी, घंटे बाद उसने घर आना था। ये बेटी कैसे चल रही है, इस तरह नहीं होना चाहिए कि बात अपने दिल में नहीं रखनी चाहिए। नाज़रीन, मेरे साथ इस टाइम मुकदमे के जो मदई हैं उमैर साहब, सहर बानो बेटी के जो भाई हैं, इनकी मदईयत में कदमा दर्ज हुआ है। इनको कब इत्तला मिली, इन्होंने कब सिस्टर की शादी की थी, इनका आखिरी रब्ता कब हुआ था, ये सारी गुफ्तगू करके हम इनसे जानते हैं। ये हमें तफसीलात से आगाह करेंगे कि इनकी बहन को आसफ़ और उसके वालिद ने मिलकर क्यों जो है वो मारने की कोशिश की और उसको मार दिया, और ये इख्तलाफात इतने शिद्दत क्यों इख्तियार कर गए, ये सारी बातें हम आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। उमैर भाई, सबसे पहले मैं अपनी टीम की तरफ से आपकी जो सिस्टर की हलाकत हुई है, हम आपके साथ दुख के बिल्कुल बराबर के शरीक हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ बनेंगे। बहुत ही बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, इसलिए माँओं बहनों और बेटियों की शादी नहीं की जाती कि अल्लाह माफ़ करे, बच्चियों को माँ बाप नाजुक तरीके से पाल पोस के उनको बड़ा करते हैं, उनके नखरे उठाते हैं, इसलिए नहीं कि ऐसे वहशी दरिंदों के हवाले कर दिया जाए अपने लगते जिगर बेटियों को, बल्कि इसलिए कि बच्चियों को पाल पोस के नाज नखरा जिस तरह माँ बाप उठाते हैं, ससुराल में भी इसी तरह बच्चियों के साथ रवैया होना चाहिए मस्बत, ना कि वहशी दरिंदे जिस तरह उस तरह बच्ची के ऊपर इसने जुल्म ढाया। पता नहीं वो कितने जुल्म बर्दाश्त करती होगी, और बात यहाँ तक आई कि उस मासूम बच्ची का बिल आखिर उस वहशी सफाक दरिंदे ने गला दबा दिया। मैं खुदारा आप लोगों से गुजारिश करूँगा, इनसे गुफ्तगू करने से पहले कि अपनी बेटियों का रिश्ता करने से पहले 100 बार सोचें, 100 बार देखें कि ऐसे वहशी दरिंदे जो सफाक लोग होते हैं, जिनकी जो नेगेटिव सोच होती है, जिनको माँओं बहनों बेटियों की इज़्ज़त का नहीं पता, कभी भी उनके साथ अपना रिश्ता कायम ना करें। आइए गुफ्तगू करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। उमैर भाई, काइंडली मुझे बताइएगा कि आपको सबसे पहले इत्तला कब मिली थी? मुझे 2:13 पर इत्तला मिली थी। आसिफ ने फ़ोन किया था मुझे कि उसने कहा था कि ने फांसी लगा ली, ये अल्फाज उसने बस बोले। आपको जब कॉल आई उस दिन कौन सी तारीख थी? 2:13 पे। तो सबसे पहले बहनोई ने आपको कॉल करके यही अल्फाज बोले? ईद का दूसरा दिन था, 11 तारीख थी उस दिन जी। 2:13 पे बस कॉल आई, यही अल्फाज बोले। उसी टाइम में मैं भाग के बाइक पे चले गई, मुगलपुरे तक पहुंचा हूँ तो दोबारा मैंने फ़ोन किया, उसने कहा कि शालीमार हॉस्पिटल आ। अच्छा। शालीमार चले गए तो वहाँ उन्होंने बताया कि स्ट्रेचर पे डाल के वो खुद ही लेके आए और ख़ुद ही अंदर लेके गए। उन्होंने एमरजेंसी पे जब गए हैं तो उन्होंने कहा कि इसकी डेथ हो चुकी है। हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने? हाँ जी, हॉस्पिटल के अमले ने ही बताया, डॉक्टर्स ने बताया कि इसकी डेथ हो चुकी है और काफ़ी टाइम पहले से ही डेथ हो चुकी है। ये बात करके हमने उसे कहा कि शॉक्ड दें, उसने 3 बार शॉक्ड देने के बाद भी उसने कहा कि ECG नहीं चली, तो ये काफ़ी देर पहले ही डेथ हो चुकी है। रिपोर्ट भी यही बताती है कि काफ़ी देर पहले डेथ हो चुकी है। अच्छा उमैर भाई, काइंडली मुझे ये बताइएगा कि आपको उससे पहले अपनी सिस्टर से रब्ता हुआ हो? ज़ाहिर सी बात है, ईद थी, ईद वाले दिन मिलने नहीं आई, चांद रात पर नहीं आई, रमज़ानुल मुबारक में अफ्तारी वगैरह माँ बाप के घर बच्चियाँ करने आ जाती हैं, कोई रब्ता हुआ, कोई आपकी सब बात हुई हो? उससे पहले कोई रब्ता नहीं हुआ, बस 26वें रोज़े को उसके ससुर छोड़ के गए थे सुबह के टाइम पे, क्योंकि अब्बू की तबीयत नहीं ठीक थी तो डेंगू हुआ था, बस वो पता लेने के लिए छोड़ के गए थे और शाम को मैं दोबारा छोड़ आया था। आप खुद छोड़ कर आए? मैं खुद छोड़ के आया था। अच्छा, उस दिन आपकी सिस्टर जब घर आई है सहर बानो और पता किया, जब आपके वालिद का पता लेने आई, तो उन्होंने कोई आपके साथ दुख, कोई दर्द, कोई आपने उनके चेहरे के ऊपर असरात देखे हों कि हमारी बहन परेशान है? पूछते रहते थे, वो बोलती कुछ नहीं थी, बस चुप ही रहती थी। जब भी पूछा कोई मसला मसाइल, उसने बताना कुछ नहीं है, बस चुप ही रहना। उस दिन भी आई थी, बस अफ्तारी की है, अफ्तारी के बाद थोड़ी देर रुकी है, उसके बाद चलेगी, बस कोई बात नहीं उसने की। दोबारा हमने पूछते रहे, काफ़ी देर पूछते रहे, उसने कोई बात नहीं, वो बात करती नहीं थी इस बार, बस वो टेंशन में थी
इसी वाले से हमें समझ ही नहीं तब लग रही थी कि किस वजह से टेंशन में, उसके अंदर कौन सी बात चल रही है, कैसे चल रही है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता था। अच्छा, इस अरसे के दौरान शादी को जो तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं, कभी पहले कोई लड़ाई झगड़ा करके आई हो बहन, या आप गए हो, या कोई शिकायत आई हो, या कभी उन्होंने कहा हो आपको कुछ? वो यही था कि जब बच्चा हुआ है तो बच्चा फोत हो गया। बच्चा फोत होने के बाद फिर काफ़ी देर, तो 1-1.5 माह तो हमारे पास जैसे छिला पूरा करते हैं यहाँ रखा था। उसी के दौरान में 1 महीने बाद वो छोड़ के गए कि ये तो ये करती है, वो करती है, तंज करते हैं, ताने मारते हैं, काम नहीं करती, कपड़े नहीं पहनती, ये नहीं करती। इस हवाले से वो छोड़ के गए थे। तब जब वो हमें पता नहीं लग रहा था कि किस वजह से वो कह रही, तो वो बस सब्र शुक्र करके फिर दोबारा सुलह सफाई करवा के भेज दी। फिर 2 माह बाद फिर ऐसे ही किया उन्होंने, फिर हमने कह को आके भेज दिया उसे। लेकिन जब 2 माह ये पिछले गुजरे हैं, उसके दौरान में उसने बताया कि दुकान का मसला बना हुआ है, तो शायद वो पैसों का कह रही, 10 लाख का तस्करा किया तब के इतने के पैसे लगने हैं कि दुकान गिरवी ले लेंगे, उससे ना मसला ये ख़त्म हो जाएगा कि किराया जो ना ज़्यादा देना पड़ता ना देना पड़े, अपना कारोबार हो जाएगा, जब मर्ज़ी आएगी जब मर्ज़ी जाएगी। आता जाता नहीं था वो, आज आना है, आधा घंटा बैठना और चले जाना। इससे वो जब हम यही इतराज़ रहता था आते नहीं, तो वो फिर उन्होंने कहा ये इस तरह कर लेंगे, तो फिर वो आना जाना जब मर्ज़ी आएगा जब मर्ज़ी जाएगा। इस हमें इतने वसाइल नहीं थे कि हम दे सकें, तो फिर वो हम कह रहे थे अच्छा आप ही करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस तक नौबत पहुंच जाएगी कि ये कत्ल कर देंगे। उन्होंने जब हॉस्पिटल से हमसे बात हुई है तो उन्होंने बताया कि गला घोट कर मारा, शालीमार वालों ने ही बताया हमें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा उमैर भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कि जब आपकी सिस्टर ने आपको ये सारा अहवाल बताया, आप कितने भाई हैं टोटल? हम 2 भाई हैं सिर्फ। और आपके वालिद क्या काम करते हैं? प्लास्टिक का काम करते हैं हम। अच्छा, तो आपकी सिस्टर कितना पढ़ी हुई थी? बीकॉम किया उसने। बीकॉम किया। एज कितनी थी सहरबानों की? उसकी 25 एज थी, 25 ईयर। और 2 साल हो गए थे शादी को? अभी 1.5 साल हुआ था, 1.5 साल मुकम्मल होने वाला है, अभी हुआ नहीं। तो जो आपके बहनोई हैं आसिफ, वो क्या काम करते थे? वो बर्तनों का काम करते, दुकान है उसकी। ये जो प्लास्टिक के बर्तन को किराए की दुकान है, बर्तन बेचती हैं, प्लास्टिक की छोटी सी दुकान है एक। अच्छा, तो उसका गुजर बसर सही होता था, घर में गुजारा हो जाता था? गुजर बसर अब सही था, वो सिर्फ ये था कि सुबह से लेकर शाम तक उसने दुकान पे रहना है, 1 मिनट का वक्फा नहीं लेना, और उसके बाद 9 बजे घर आना है, फिर खाना खाना, फिर निकल जाना है, फिर 12:30-1 बजे आना है, फिर सुबह उठना है 12 बजे 10 बजे, और फिर दुकान पे चले जाए। मतलब ज़िंदगी की यही रूटीन थी, ये शुरू से जब से हमने शादी की है और जब तक ये टाइम गुजरा। अब 1.5 साल तक एक ऐसा दिन नहीं है जिसमें उसने दुकान बंद की हो, जो फोतगी आई है या कोई रिश्ता आया, कोई शादी का कोई मसला, ये दुकान उनकी नहीं बंद होनी। अब तो वो तो जो मसला बना है उसकी वजह से बंद है, वैसे तो उनकी दुकान कभी बंद नहीं हुई। 9 बजे तक उन्होंने काम करना, उसके बाद उन्होंने खाने पीने का कह के, हमें तो यही पता कि वो खाने पीने का कह के निकले। अब ये नहीं पता कहाँ जाते थे, क्या करते हैं क्या नहीं करते। रात 1, 1:30, 2 बजे आना उसने घर, ये उसकी रूटीन थी। अच्छा, आपने अपनी बहन की जब शादी की थी, ज़ाहिर सी बात है सारे माँ बाप, बहन भाई जो भी हो सकता है, अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज वगैरह सब कुछ देते हैं। तब उस टाइम उसने जो है वो फ़ौरन कोई मुतालबा किया था, ये जो पैसों का मुतालबा है अब शुरू किया था? मुतालबा पहले कभी नहीं हुआ। जब बच्चे का फोतगी का हुआ है, उससे पहले उसने बात ये हुई थी हमसे कि सब 7 माह हो गए थे, जब अभी डिलीवरी नहीं हुई थी, 2 माह रहते थे। मतलब कि उससे पहले हम घर ले आते हैं, जैसे रिवाज है यहाँ के लोगों का। तो यहाँ आए तो तब उन्होंने पूछा, तो जब हमने अल्ट्रासाउंड करवाई तो पता लगा कि बेटा है, तो उन्हें हमने खुशखबरी दी। तो वो खुशखबरी सुनकर ना सारे खुश होकर सारे इधर आ गए घर, मिठाई मिठाई लेके। उसमें कहा कि ये तो तोहफ़ा आ रहा है, उसे इस तोहफे के बदले हमें तोहफ़ा चाहिए भी। लेकिन तब ये नहीं कहा था कि हमें पैसे चाहिए, ये सिर्फ तोहफे की बात हुई थी। वह हमने कहा, खुशी में हमने भी कहा अच्छा चलो ठीक, लेकिन ये नहीं था हमें कि तोहफ़ा क्या है। बस इतना पता है कि कोई चीज़ का मुतालबा की है, कोई चीज़ चाहिए, जब वक़्त आएगा तो तब देंगे। तो वो बच्चा हुआ, होते साथ ही एक सांस नहीं आया, फोत हो गई उसी टाइम उसी दिन। हाँ जी, उसी दिन ही, मतलब कि चंद मिनट की उसकी जान थी और वो फोत हो गई। अच्छा। वो फोत हुआ तो उसी दौरान के अंदर में वो फिर वो गमज़दा सारे हो गए। तो वो फिर हमने अपने घर पे रखा, जो मामला थे मतलब कि थोड़े जो दिन रखे गए थे, उसके बाद वो खुद ही घर ले गए। वो घर ले गए, उसी के दौरान में 1-1.5 माह के अंदर अंदर वो कहता है ये तो ऐसे करती है, इसकी तबीयत ख़राब है, इसकी ये ताने मारते हैं, ये कपड़े नहीं पहनती, ये बोलती नहीं हमसे, ये बातें नहीं करती, ये काम नहीं करती, इसने कच्चा खाना पकाया है, रोटी कच्ची पकाई है। इस तरह की छोटी छोटी बातें लेकर बस बैठ,
ये ऊपर से नीचे नहीं आई। वो इन छोटी छोटी बातों से लड़ाई करके घर भेज देते थे। हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि किस वजह से भेजते हैं। हमें ये सिर्फ यही था कि बस वो जानबूझ के करते हैं। वो बस यही कहते थे ये तो जान के करती है। कहते थे नहीं जान के क्यों करते, सदमा था, सदमे की वजह से हो सकता है। लेकिन वो नहीं समझ रहे थे इस बात को। वो फिर हमें नहीं अंदाज़ा था कि ये पैसों की वजह से कर रहे हैं, या तो वो उन्होंने तोहफे की बात की हुई थी जो उनके दिमाग में चल रहा था, वो बात हमें नहीं अंदाज़ा था। तो वो जब फ़ोन आया तो कत्ल का ये फिर हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। इस तरह का मसला बना बस। अच्छा, कभी बहन ने आपसे पुरस्कार मुतालबा किया हो कि अब मैंने पैसे लेके जाना है या मुझे पैसे देंगे तो मैं जाऊंगी, वरना वहाँ पर रहना मेरा मुहाल है? लास्ट टाइम पे बस यही कहा था कि मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है। मुझे ये नहीं कहा था कि महाल है। हमें नहीं अंदाज़ा था कि ये कर देंगे कि मार देंगे। इतना पता था कि चलो पैसे देंगे वो कह रहे, लेकिन हमें नहीं अंदाज़ा था कि पैसों का मुतालबा इतना बड़ा होगा कि वो कत्ल कर दे। कितने बहन भाई हैं आसिफ और उसके वालिद? और अच्छा, कहाँ रहते हैं? उनका अपना घर है? उनका वो अपना घर था। 3 भाई और 3 बहनें। 3 भाई और 3 बहनें। तो आसिफ जो है वो कितना पढ़ा हुआ था और आपको रिश्ता किसने बताया था? आसिफ पढ़ा था, उसने भी FA मेरे ख्याल से किया था। इतना हमने नहीं इस बारे में पूछा। बाकी रिश्ता मेरे कज़न ने करवाया था, आया के बेटे ने। उसके पास काम करवाते थे उसके वालिद 3-3.5 साल पहले। तो काफ़ी अच्छा काम करवाते रहे, तो उसी ने रिश्ता करवाया। उसे पता है, क्योंकि उसे हर बात का पता था। रिश्ता उसने करवाया था, रिश्ते के मुतल्लक भी बातों का, उसके बाद की बातों का भी उसी से बातचीत ज़्यादा करते थे। देखें, जो बहन बेटी होती है वो लगते जिगर होता है माँ बाप का, पेरेंट्स का, भाइयों का। तो जब रिश्ता करने लगे तो पेरेंट्स को चाहिए कि उसको परख लें, देख लें। आने वाले हालात का तो किसी को नहीं अंदाज़ा होता कि भी क्या हो जाना है, लेकिन कम अज़ कम देख लेना चाहिए। काश आप भी उस टाइम देख लेते तो यहाँ तक नौबत ना आती। क्या कहना चाहेंगे? 1 साल मंगनी को रहा है, 1 साल पूरा मंगनी को। वो इस तरह था कि जब आप ईद के पहले दिन की बात करें तो आपके सामने बैठेंगे तो आप कहेंगे कि इस जैसा बंदा कोई नहीं। वो इखलाकी तौर पर जो बात उसके बाप के मुंह से निकलती ना, वो जब वो आपके पीछे जाएंगे तो वो कुछ और है। अब हमें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि वो इस तरह की बातें करते। इस तरह वो पीछे से बहन को टॉर्चर करते रहे, दबाव में डालते रहे। वो दबाव वो खुद पर ही लेती रही है, दबाव खुद पर भी ही लेती रही। ये नहीं हमें अंदाज़ा था कि ये इससे नौबत तक बात जाएगी। बस वो हम सारा सामान वगैरह इकट्ठा किया कि दावत थी उसी दिन की दावत थी। घंटे बाद उसने घर आना था। सब कुछ एहतमाम किया हुआ था हमने, तो पता नहीं लगा, एकदम ही फ़ोन आया तो बस उसने ये कह दी। आपने घर में तैयारी की हुई थी? तैयारी की हुई थी हर चीज़। आज दावत पे आ रही है? दावत आसिफ ने भी आना था साथ? आसिफ ने आना था, खुद दोनों मियाँ बीवी ने आना था। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे कि अगर बहन बेटी तकलीफ़ में हो, कुछ पेरेंट्स को बताना चाहे तो उसकी बात सुननी चाहिए? सुननी चाहिए। सबसे पहली बात है कि जो लड़कियों की शादी है वो शेयर करें हर किसी से बात। जो भी बात है, छोटी है बड़ी है, जिस तरह की बात है, अपनी बात शेयर करें अपने माँ बाप से, अपने घर वालों से, जो बाहर के हैं। हर बंदे से शेयर करनी चाहिए। एक बंदे के ऊपर नहीं रहना चाहिए। को बंदा पूरी करे ना करे, तीसरे बंदे, चौथे बंदे, हर बंदे को पता होना चाहिए कि मेरी बेटी का क्या हाल चल रहा है, ये बेटी कैसे चल रही है। इस तरह नहीं होना चाहिए कि बात अपने दिल में नहीं रखनी चाहिए। जो भी बात है पता हो कि ये वाले घर वाले क्या कर रहे हैं, वो तो हमारे लिए गैर है। अगले घर को पता होना चाहिए कि हमारी बेटी का क्या हाल चल रहा है। उसमें उस घर में किसी और की भी शादी हुई है? मतलब और भी उसके फैमिली मेम्बर्स शादीशुदा हैं, भाई उसके? बड़े भाई की शादी हुई है। अच्छा, वो कोई उनका आपस में कोई क्लैश, कोई लड़ाई झगड़ा कभी कोई किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ हुआ हो जो आपके साथ शेयर किया हो? इतना आना जाना, जैसे उनके घर में ये पाबंदियाँ थी कि जैसे अब जहाँ बैठे ना वहीं सारे इकट्ठे हो जाते। आप दूसरे कमरे में नहीं जाके बैठ सकते, अलग से बात कर सकते। उनका ये रवैया था टॉर्चर करने का, मतलब कि आप गए हैं तो वहीं बैठे हैं और वहाँ से उठ कर घंटे बाद घर आ गए बस। तो वो आपकी सिस्टर का हम उम्र था या वो बड़ा था या क्या उसका था? वो एज बड़ी थी, 5-6 साल बड़ा था मेरे ख्याल से। उसकी इतनी की उम्र थी कि 30 से 32 साल उसकी एज थी। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताइएगा कि पुलिस ने आपसे रब्ता किया, घर में कोई आपके आया, इतना बड़ा सान्या होगा, ईद वाले दिन आपके घर में क़यामत बर्पा हो गई, किसी ने रब्ता किया, वो दोनों बाप और बेटा पकड़े गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? 15 पे हमने वहीं कॉल कर दी थी शालीमार में ही उसी टाइम ही पुलिस आ गई थी और उन्होंने वहीं से ही उसको गिरफ्तार कर लिया था। वो दोनों वहाँ पर मौजूद थे? वो वहाँ मौजूद थे, उसके बड़े और भी भाई भी मौजूद थे, उसकी माँ भी मौजूद थी। वो सारे भाग गए बाकी।
अच्छा बाकी सारे फरार हो गए और 2 बस पकड़े गए। अच्छा, अब आप थाने दोबारा गए हैं, थाने वालों का क्या कहना है? थाने वालों ने कुछ बताया है आपको कि मज़ीद क्या पेशरफ्त हुई है? किसने गला दबाया है? वालिद ने दबाया है उसके, आसफ़ ने दबाया है, या कोई कौन कौन लोग मुलव्वस थे? बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उन्होंने बताना है। जो उन्होंने बताया, उन्होंने तो यही बताया कि कत्ल का केस है, ये कत्ल है। जो वो मौके पर तफ्तीश में था 15 की कॉल पर, उसने यही बताया कि वकूए पे जाकर कि ये हमारी नज़र में कत्ल है। वो 302 तो लग गई ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका लास्ट टाइम पुलिस स्टेशन में कब दौरा हुआ है? आपने वहाँ से पूछा कि आसफ़ ने इकरार जुर्म किया है, उसके ससुर यानी कि आपकी जो सिस्टर है उसके ससुर ने किया है, कौन कौन लोग मुलव्वस है, उसको कोई पहले जहरीली चीज़ दी गई हो, यानी कि कुछ और भी इंकशाफात हुए हैं या नहीं, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। अभी इकरार जुर्म उन्होंने नहीं किया, सिर्फ यही बताया गया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो हम बताएंगे, फिर रिमांड करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। बाकी बात उन्होंने यही बताई है, डॉक्टर्स ने जो बताया है, उन्होंने कहा गला घोटा गया, गला घोटा गया, न मुँह पर निशान है, खूंचने के निशान है, बाजू पर निशान है, कलाई पर निशान है। ये चीज़ें उन्होंने वाज़िया तौर पर बता दी उसी टाइम मौके के ऊपर। मौके के ऊपर। वहाँ भी पोस्टमार्टम जो करते हैं उन्होंने भी यही बताया कि पहले तशद्दुद भी किया गया है और उसको ज़दोकोब किया गया और उसके बाद जो है हरासा करने के बाद उसको मारा गया। जी नाज़रीन, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जैसा कि आपने सुना कि पेश आया है गाज़ियाबाद में। और शफाक दरिंदा आसफ़ जिसका नाम था, जिसने बेईमाना तशद्दुद करके अपनी बीवी को पहले उससे मुतालबा करता रहा कि जी मुझे पैसे ला कर दो, जब पैसे नहीं ला कर दिए गए तो उस बच्ची के साथ उसने ईद वाले दिन घिनौना काम किया, जबकि बच्ची के घर वाले ईद की खुशियाँ मना रहे थे और उस बच्ची के लिए घर में दावत का अहतमाम किया गया था, खाना बन रहा था। खाना खाने आने की बजाय उस बच्ची की मैयत घर में आ गई और कोहराम मच गया। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। ऐसे ज़ालिमों को जब तक सज़ा नहीं मिलेगी, इस तरह के जुराइम हमारे माशरे में होते रहेंगे। ऐसे लोगों को उनके किए की सरेआम सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, तभी ऐसे जुराइम की रोकथाम हो सकती है। दीजिए इसी के साथ अपने मेज़बान आजान सिर को इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अगले समय दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।